जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 29 अगस्त 2024। आज वीडियो डालता, अपडेट डालता, ऑडियो डालकर अपडेट देता, परंतु देखा कि ऑडियो का डालने के बावजूद लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं और ख़ुद तो परेशान हो ही रहे हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। तो सोचा क्यों ना वीडियो ही डाल दिया जाए। उस उद्देश्य से आज वीडियो डाला। आप देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि माहौल काफ़ी गर्म है। तरह तरह के अटकलों का बाज़ार गरमाया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ लोग जब झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तो मैं भी गरमाया हुआ उसका उसी तरीके से जवाब भी दे रहा हूँ। क्या करिएगा, जब दिन भर दौड़ के आइएगा, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगाएगा, मनगढ़ंत आरोप लगाएगा। मैं अपने साथ घटित प्रत्येक घटनाओं का सिलसिलेवार विवरण देता रहा हूँ शुरू से। कोई पद का लोलू उल्टे सीधे आरोप लगाता है, कार्टून बनाता है, तो कोई झूठा मूठा ना ऑडियो वायरल करता है कि मनोज वर्मा उससे माफ़ी मांग रहा है। तो आप लोग सोचिए, बुद्धिजीवी है कि जब वो आदमी आस्तीन का सांप, एक कहावत है ना कि सबको गुमान होता है कि मेरा कुत्ता वफादार है, लेकिन ये भी सच है कि मेरा कुछ है ना वफादार भी है ना, कुत्ते से गए गुजरे होते हैं। तो वैसे लोग ऑडियो जब वायरल करते हैं, जो हर एक तरह का मीन मेख निकाल के बजाते हैं, बोलते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, तो जब उनसे माफ़ी मांगी होगी तो उनको मैसेज किया होगा ना भाई, तो वो बताते या वायरल कर देते। वो लोग तो तुरंत वायरल करता है। तो इससे पता चलता है कि बेबुनियाद आरोप लगाने वाले तरह तरह के अपने हथकंडों से बाज नहीं आएंगे। कुछ लोग वकालत की डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन उसको LLPP कहा जाता है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। ना एक लाइन आवेदन लिख सकते हैं। जो वकील होगा, सही से अगर डिग्री हासिल किया होगा, तो सांख्यिकी के चक्कर में क्यों रहेगा। वो डेली एफिडेविट बना कर ही ना कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमाएगा, कम से कम मिनिमम। लेकिन वो देखिए, कानून का जानकार होते हुए भी ना उल्टा सिम लेकर, मतलब कि सूरज के नाम से कुत्ते की तरह लोगों का, मतलब 2-4 लोगों का कार्टून बनाकर डालता था। फतुआ का मैं उतना अपशब्द तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोगों को सजेशन हमेशा देता है कि जो केस करो, केस करो, केस करो। इसके केस करने से किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। जब इसको गाली दिया जाएगा ना, तो कोई बिगड़ेगा नहीं। मैंने तो कई ऑडियो दिए, पर्सनल दिए। तो केस करो, वकील हो तुम, तो खुद लड़ सकते हो। लेकिन जब वहाँ पे पूछा जाएगा कि अगला तो कानून का जानकार नहीं, वो तुमको गाली दे रहा, समझ में आ रहा है, लेकिन तुम जब कानून के जानकार हो, भी तेरा बाप भी कानून का जानकार है, पेशा करता, सरकारी वकील है, तो साले तुम ये गलती कर रहे हो, तो किस आधार पे कर रहे हो। तो तुम कहीं से बचोगे नहीं, बचोगे। खैर, जाने दीजिए। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। कुछ लोग अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन है ना भीतर ही भीतर सेंध मारे रहते हैं। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का नहीं होता। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का नहीं होता। आपके सामने आपकी, उसके सामने उसकी, आपकी बुराई उसके सामने, उसकी बुराई आपके सामने, यही होता है। और ये आज अक्षरश से साबित हो गया। कहीं आना जाना नहीं, लेकिन घर बैठे पूरा हैंडल कर लेंगे। पद की लालसा में तो कुछ और करने में, बुराइयाँ करने में आगे रहेंगे। केवल घर बैठ के ग्रुप ही बना सकते हैं। खैर, वो भी चाहने दीजिए। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी कोर्ट गए न्यायालय के मामले त्रिसदस्यीय में हैं, उन सभी विभागों के लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि भाई
लोग लाख कुछ बोले, उस पर मत जाइए, चाहे मेरे संग में हो चाहे अन्य संग में। जो लोग न्यायालय की शरण में गए, चाहे वो कोई भी विभाग है, कोई भी विभाग हो, उन्हीं का क्लियर हुआ है। कुछ लोग बेकार का अफवाह फैला रहे हैं, जैसे हम लोग के संग में ज़्यादा अफवाह फैल रहा है कि पीए हुआ, टीए हुआ, डीए हुआ, सीए हुआ, एलपीए हुआ, तो ये हुआ। कुछ नहीं, बेकार है, बेबुनियाद है, बेकार है, बेबुनियाद है। आप लोग एक ही बात का रट क्यों लगा रहे हैं? जब मैं खुलेआम बोल रहा हूँ ना, कोई पीए यानी पंचायत अलॉटेड वगैरह नहीं है। अगर 2000 जैसे ये लोग है ना 12 वाले माहौल तैयार कर रहे हैं, 12 वाले कुछ लोग हैं ना माहौल तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए है ना 2013 वाले लोग ही कर रहे हैं। अगला नेता जो है ना बोलता है ना कि भगवान तुल्य, वो भी 2013 वाला है, वो भी 2013 वाला है, और 2012 का होगा तो वो भी छट रहा है, जो कि ऐसा असंभव है। तो भाई 2012 वाला अगर पंचायत अलॉटेड है तो 2013 में भी बहुत सारे लोगों को पंचायत मिला था ना, वो भी पंचायत अलॉटेड है, तब तो वही लोग का होना चाहिए। तो वो लोग एग्जाम दिया था, बाद बाकी घास छीले थे कि सरकार तो बोले थे कि वो लोग का क्वेश्चन अलग दीजिएगा, हम लोग का क्वेश्चन अलग दीजिएगा। कोई मानदंड होता है ना। अब इससे भी ज़्यादा मैं बढ़कर बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो बोल रहे हैं पंचायत अलॉटेड है, दो चार है ना ठग धूर्त है ना, धूर्त है, वो जो बोल रहे हैं कि पंचायत अलॉटेड का हुआ है या पीए हुआ है, तो वो तो खैर कब का बोलेगा, झूठ का तो खजाना वो है, उसका संस्कार ही वही है। हम तो चलो गाली देते तो मान लिया कि मेरा संस्कार, तो हम गलत का बर्दाश्त नहीं करते, उसका प्रत्युत्तर, कड़ा प्रत्युत्तर देते। लेकिन ये पता है ना कि झूठ बोलकर लोगों को ठगने वाला इस संस्कार कहाँ से लाया था, कौन सा बीज डाला गया था। अब जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, कोई पंचायत अलॉटेड नहीं है। अगर पंचायत अलॉटेड अगर 2012 वाला को होगा तो 2012 वाला से ज़्यादा शक्तिशाली ना 2010 वाला है। उसको तो नियुक्ति पत्र बशर्ते पूरा ना मिला है, सांख्यिकी मित्र। क्यों, कैसी कहे। लेकिन ये सब के चक्कर में आप लोग पढ़िए ही नहीं, ये लोग घन चक्कर बना रहे। बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि जो भी लोग न्यायालय की शरण में गए, अपने लिए नौकरी का मान, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, काम किया हो, काम नहीं किया हो, उनका फ्यूचर सिक्योर है, उनका फ्यूचर सिक्योर है, उनका भविष्य उज्जवल है। और वैसे लोग जो केस में नहीं गए, उनके लिए बात चल रही है, बात किया जा रहा है, उसके लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है, उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, यही ना कहा। और उसके लिए जितने भी उपाय है करने का मैं कर रहा हूँ अपने स्तर से। अब आज देखा कि एक भाई साहब सांख्यिकी में ही अपने आप को नेताजी समझते हैं, तो उनका भी आया कि वो कार्य कहीं नहीं है, अपने घर में बैठाकर अधिकारी मतलब कि ना कलर सुना कि हाँ ये लोग का काम हो गया। और वो कितने बड़े नेता हैं या क्या हैं क्या नहीं है, कांग्रेस के हैं, लेकिन वो कैसे नेता है हमसे बेहतर आप नहीं जानिएगा। तो वैसे लोगों का ऑडियो अब वीडियो अगर आपको सुनने में मज़ा आता है तो सुनते रहिए, क्योंकि जब एक चीज़ सुन लीजिए, वो कांग्रेस के नेता अधिकारियों के पास तो जो बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, सत्ता पक्ष के लोग जाते हैं, तब उनसे नहीं बताया जाता, तब उनको नहीं बताया जाता है। दो चार पदाधिकारी बता देते हैं, जब काफ़ी करीब होते हैं तो बता देते हैं। तो ये कांग्रेसी भाई साहब को कोई बताएगा? अगर ये इतना ही पावरफुल थे तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए था इनको। आज ऑडियो देख रहा था, मैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता था, लेकिन विवश हो गया। वो नेता है, लेकिन किस प्रकार के कैसे नेता हैं हमसे बेहतर आप लोग नहीं जानते होंगे, हमसे बेहतर आप लोग नहीं जानते होंगे। और नहीं तो बोलिए छेड़ने के लिए हमको बोलिए, हम पूरा छेड़ देंगे। दूसरी बात, एक भाई साहब और हमारे पुराने, कल माननीय जनता दल यू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू के साथ
अपना फ़ोटो वायरल किए कि उनके साथ बैठे हुए। तो भाई बता दूं कि जो काम कल भाई साहब ने किया वो 2018 में ना उनके पास करीबन 15-20 बार हम लोग गए पैर पकड़ कर। और मैं कोई बेबुनियाद बात नहीं करता। इस वीडियो के बाद है ना वो फ़ोटो भी वायरल कर दूंगा, वो फ़ोटो भी वायरल कर दूंगा। जब मैं गया था ना तो उस समय का फ़ोटो भी वायरल कर, और एक बार नहीं 10 बार किया। मैं विजयगढ़ तो कभी फलना तो फलना, ऐसे बहुत सारे लोग गए और 10 बार गए, लेकिन उन्होंने हमारी बात वहाँ नहीं रखी। बिहार में ऐसे कोई भी टॉप मोस्ट जनता दल के नेता नहीं है जिनके पैरों को हमने नहीं पकड़ा। मुझे पैर पकड़ने में शर्म नहीं लगती। अगर किसी माननीय के पास जाता हूँ अपने काम के उद्देश्य से, तो सारे बच्चों, सारे लोगों के भविष्य के लिए अगर मुझे किन्हीं का पैर पकड़ना पड़ता है ना, तो मुझे ज़रा सा झिझक नहीं। अगर मेरे पैर पकड़ने से किन्हीं का काम हो रहा है, अगर सबका काम हो जाता है, तो मुझे पैर पकड़ने में ज़रा सा संकोच नहीं होता। वो फ़ोटो मैं डाल दूँगा। इसके बाद इस घटना के बाद, इसके बाद है ना फ़ोटो डाल दूँगा। आप लोग देख लीजिएगा कि मनोज वर्मा सही बोलता था या नहीं। बिहार में जनता दल के कोई भी ऐसे नेता नहीं बचे जिनके पास व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से नहीं गया, उनके पैर नहीं पकड़े, लेकिन किन्हीं ने हमारी बात नहीं। और कल जो गए, फिर भी मैं कहता हूँ कि वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इस मैटर पे वो बात नहीं करें। और रही बात कि अभी अभी जानकारी मिली कि संभावना व्यक्त की गई कि जब आज बात किया कि भाई आज तो राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन में माननीय महोदय गए हुए हैं, तो आज बात हुई तो अधिकारियों की त्रुटि थी, कमी थी। तो बोले कि देखो सारा चीज़ तो तैयार हो गया, आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, हो सकता है कि तुमको आगे मिलने का डेट ना मिले, उससे पहले तुम्हारा ये काम हो जाने की पूरी संभावना है। हो सकता है, इट्स मे बी नॉट 100% श्योर, आई एम टेलिंग यू। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये आज अग्रसर हो जाए आगे की ओर, जहाँ था वहाँ से अग्रसर हो जाए। मैंने 2-4 लोग वहाँ पे, मेरा जहाँ पे जाना है वहाँ पे है ना, मेरा तो खुद का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जिनके स्रोत हैं मित्र में ही, मुजफ्फरपुर के हैं सुनील भाई, तो उनको बोला कि भाई आप अपने स्तर से पता कर लीजिए, पता करवा लीजिए, क्या कि सूचना मिली है कि तुमको आगे मिलने का समय उम्मीद कम रखो, उससे पहले मिलने के समय से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं होगा तब तो आगे जो करना है सो करना है। क्योंकि अगर अभी कोताही बरत दी जाए, लोहा गर्म है तो हथौड़े की चोट उसी समय करनी चाहिए। क्योंकि मामला ठंडे बस्ते में जाए या उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दिया जाए, तो बाद में कब क्या हो कोई नहीं जानता। जो हो जाता है सो हो जाता है। तो इसके लिए जो जानकारी थी कि आगे अग्रसर आज होने वाला है, अब पूरा कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जिस भाई को मैंने कहा वो भाई वहाँ पे उनके संपर्क सूत्र हैं, वो बताएंगे। शाम 6 बजे तक के करीब में वो बताएंगे। उसके बाद ज़रूरत होगी तो ऑडियो दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि जो काम हम 2018 में कर चुके, वो कुछ लोग उस काम को कल करके ना दर्शा रहे कि हम यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, तो वो मानसिकता समझ में नहीं आती। मैं तो वो डाला भी नहीं था। तो अचानक जो जागता है ना, इसे एक कहावत याद आती है, सावन में जन्मा सियार, भादों में आया बाढ़। तो सियार कहा बाप रे बाप, हम अपना ज़िंदगी में तो ऐसा देखे ही नहीं, बाढ़ देखबे नहीं किया। अरे भैया भादों में पैदा लिए, सावन में पैदा लिए, अब भादों में बाढ़ आया। अभी तो उम्र तुम्हारा 1 महीना का है, तो तुम इतना ज़िंदगी कितना है, तो 6 महीना से आए तो सोच रहे कि हम सब जगह से घूम के ये डालें। आप लोगों को जो कहा, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इस पर मत जाइए। जो पंचायत आवंटित कर रहा है तो उससे ज़्यादा पावरफुल तो शिक्षा सांख्यिकी मित्र है, उसका होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है।
जो अब आप लोग समझ गए ना था क्या, ये लोग केवल आप लोगों को बौखलाने के लिए आप। और दूसरी बात, एक और खबर दिया ना कि फलना महिला गई, महिला टीचर थी वो गई, वो माने हवा पूरा दिया गया है, कल बहुत सारे ग्रुपों में चल रहा है। हमारे मुखिया जी ने भी अपने वीडियो में कहा, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अव्वल कोई बोल रहा महिला टीचर थी, माननीय मुख्यमंत्री आवास के बाहर कोई हल्ला कर नहीं सकता। वहाँ पे पुरुष पुलिस के अलावा महिला पुलिस भी रहती है। वहाँ पे हल्ला करने का मतलब है, वो भी महिला शिक्षिका थी तो उनकी नौकरी पे आफत आ जाएगी। वो हाई सिक्योरिटी रेंज में आता है। ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। और बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सीसीटीवी में देखा, तो ये भी बकवास बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही काम रह गया कि सीसीटीवी में देखना है, तो सिक्योरिटी वाला क्या करेगा, छीलेगा? तो तरह भाई बड़े बड़े आईएएस अफसर के संपर्क में सूत्र हैं ये लोग, तो ऐसे लोग तरह तरह के अफवाहें फैलाए। अफवाह के अलावा कुछ नहीं फैला सकते। मैंने आप लोगों के बीच क्लियर कर दिया कि जो सूचना मिली है कि अग्रसरित हो रहा है, और इसके बारे में जो अगर अग्रसरित हो रहा है तो वहाँ से भी बोला गया कि जो तुमको आगे मिलने के लिए अपना प्रक्रिया में लगे रहो, लेकिन है ना, हमको उम्मीद नहीं लगता कि तुमको आगे मिलने की आवश्यकता पड़ेगी, उससे पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे राम जाने। जो मुझसे बताया गया मैं आप लोगों के बीच उसको रख दिया। और तरह तरह के अफवाहों पे मत जाइए। बहुत सारे लोग हैं ना, सांख्यिकी में ही बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरा कुत्ता तो वफादार है, लेकिन जो मेरा वफादार है वो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कुछ देखा होगा आप लोगों ने। और जो बोलते हैं ना बड़े बड़े नेता हैं, तो वो कैसे नेता है ना, ऑडियो वीडियो पे बोलना सही नहीं होता है, लेकिन अगर छेड़ दे तो हम पूरा जवाब दे देंगे। बिहार में ऐसा कोई नहीं जिसकी कमजोरियों से मनोज वर्मा वाकिफ़ नहीं। और सब जानते हैं कि मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता, सच के लिए प्राण दे सकता है। और जो काम 2018 में हम लोगों ने किया, बिहार के जितने भी माननीय लोग थे, और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कभी फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज मजबूरन मुझे वो फ़ोटो डालना पड़ रहा है और डालूँगा, देखिएगा। और आप लोग इंतज़ार कीजिए, वहाँ से जैसा ही मैसेज आता है आगे बोला गया। भाई अब जो जहाँ आप हैं वहाँ हम, यही अंतर है कि हम जाते हैं, आप घर में बैठे रहते हैं। और सहयोग करने के लिए सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जब भी मौका मिले आप हमसे हिसाब लेने के लिए, काम समापन के बाद आप हमसे हिसाब ले सकते हैं। बस इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भरोसा रखें, किसी बहकावे में ना पड़े, और जो भी हो रहा आपके सामने आएगा। और जितने भी कोर्ट शरण में गए वो लोग सुरक्षित हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए फ़ोन करके मुझे परेशान ना करें। धन्यवाद।